अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, आज आप हजरात को जो नुस्खा बतलाने वाला हूँ वो बहुत ही पायदार नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही सस्ता है। आप हजरात उसको कर सकते हैं और करना भी चाहिए और दूसरों को भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो नुस्खा मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और कर लेना चाहिए आपको सब्सक्राइब, ये तो आपका ही चैनल है। दूसरी बात एक और है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भाई हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है देसी दवाखाना, जिसका नाम है देसी दवाखाना। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने क्योंकि इसके अंदर इस चैनल पर छोटी छोटी वीडियो घेरता हूँ, घरेलू नुस्खे जात घेरता हूँ, छोटे छोटे नुस्खे। और एक तो मैंने अभी सफ़ू के मुतालिक घेरा है, बहुत ही शानदार जो है नुस्खा घेरा है। और माजून एजाजी के मुतालिक भी मैंने उस पर वीडियो घेरी है, कैसा बनाना चाहिए। फुल इंफॉर्मेशन उस पर है, आप उसको विजिट करें, उसको भी लाइक करें, शेयर करें उसको भी। और जो मैं नुस्खा आप हजरात को बतला रहा हूँ इसको तो आप जरूर ही शेयर कर देंगे सुनकर, क्योंकि है इसमें 3-4 चीजें और बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आपको लेनी है मेथी दाना। क्या लेना है आपको? मेथी दाना। मेथी दाना लेना है और कलौंजी लेनी है। मेथी दाना और कलौंजी और दारचीनी। मेथी दाना, कलौंजी, दारचीनी और अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल और आंवला, खुश्क आंवला। ये 5 चीजें हैं। मेथी दाना, कलौंजी, अर्जुन की छाल और दारचीनी और आंवला, ये जो है 5 चीजें हैं। अब इनको आपको करना क्या है वो आप हजरात को बतलाता हूं। देखिए, जो इसमें मेथी और कलौंजी हैं, मेथी और कलौंजी जो हैं, इसको तो आपको आधी आधी चम्मच, यानी कि चाय वाली चम्मच होनी चाहिए, छोटी वाली, बड़ी चम्मच नहीं। तो आधी उसकी चम्मच, चाय वाली आधी चम्मच, दोनों की आधी आधी, आधा गिलास पानी में ये रात को भिगो दें। आधा गिलास पानी में ये रात को आप भिगो के रख दें। और जो 3 चीजें हैं, अर्जुन की छाल है और दारचीनी है और उसके बाद में आंवला खुश्क, इन तीनों चीजों को अगर आप चौथी चीज जो है ना गुड़मार बूटी इसमें मिला लें तो और बढ़िया 4 चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं तो 3 ही करिए कि आप ये कहेंगे हकीम साहब अब 4 चीजें कर दी। तो अगर इसमें आप गुड़मार बूटी मिला लें तो 4 चीज हो जाएंगी, फिर ही 6 चीज हो जाएंगी। अब अगर आप मिलाते हैं तो 4 चीज हो जाएंगे, नहीं मिलाते 3 है। तो मैं 3 के मुतालिक बता रहा हूं। तीनों चीजों को बारीक सफू बना लें, इसका पाउडर सा बना लें। और बनाने के बाद में, पाउडर बनाने के बाद में जब सुबह को उस पानी को पिएंगे जिसमें आपने मेथी दाना और कलौंजी जो है भिगो के रखी है, तो उसका पानी पिएंगे तो उस पानी पर इन तीनों चीजों को पीसी हुई, इन 3 चीजों को पीस लेंगे और पीस के एक जगह पाउडर कर लेंगे। तो आप जो है उसमें, उस पानी में 2 चुटकी, ऐसे 1 चुटकी फिर 2 चुटकी, 2 चुटकी पानी में घेरना है और उसको मिक्स करना है। ठीक है, और ये आपको पी लेना है। अगर नीम गर्म पानी मिल जाए, अगर आपको ये नीम गर्म पानी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इसको पीने के बाद में, इसको पीने के बाद कम से कम बता रहा हूं आपको आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर जो है कम से कम आपको वॉक करना, चलना है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपका पेट जो है इसको जंबिश देना, इसको हिलाना बहुत जरूरी है। अगर ये हरकत में नहीं आएगा तो शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। भाईजान कितनी दवाई आप खा लो, लेटे रहो, बैठे रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, तो एक काम तो हो सकता है कि आप लेटे लेटे दवाई खाते रहें और इंसुलिन लगवाते रहें, पेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते रहें, तो ये काम तो हो सकता है।
अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, आपको चलना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत से हजरात जो है मेरे से बार बार ये कह रहे हैं कि जी कोई जो है पेट की जो चर्बी है, पेट की जो चर्बी है उसको कम करने का सिस्टम बताइए, पेट की चर्बी कम कैसे हो। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो आपने गौर से सुनी नहीं, वीडियो सुनते नहीं, मैं वीडियो पे नंबर दे देता हूं। अब क्या करते हैं लोग, फौरन वीडियो पे फोन मिलाते हैं, हाँ जी हकीम साहब वो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो मैंने बताइए क्या खिदमत कर सकता हूं, कि जी उसमें आपने खुजली के मुतालिक दवा बताई, तो खुजली के लिए कैसा करना पड़ेगा। अरे भाई मैंने वीडियो क्यों बनाई, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं समझ में बात नहीं आ रही। जब मैंने वीडियो बनाई है आप उसको देख रहे हैं तो पहले गौर से उसको पूरी वीडियो को सुने, उसको वीडियो को देखते नहीं पहले फोन मिला बैठते हैं। कभी कभी दिल करता है कि भाई यार नंबर ना दूं, अब अगर नंबर ना दूं तो तुम परेशान होंगे। बाद हजरात ऐसे हैं कि वो कमेंट्स में नहीं लिख सकते कि जी मुझे कुव्वत की जो है दवाई चाहिए बाकी, अब बताइए अब क्या करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो है नंबर लिखने पड़ते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर देता नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार डिस्क्रिप्शन में क्या है, कहां जाएं, समझ में नहीं आती, तो मैं स्क्रीन पे नंबर लिख देता हूं ताकि सहूलियत के लिए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, तो ये गलत बात है। पहले वीडियो को पूरा देखा करें, उसके बाद में कॉल किया करें कि जी ये वीडियो हमने देखी है और ये समझने में नहीं आई, तो आप इसको आप समझा दें। तो जाहिर सी बात है कितनी वीडियो मैंने गिर दी है, इंटरनेट पे इतनी वीडियो है, खुद जो है इस्लाही उम्मत पे 300-400 वीडियो हैं, और दूसरे जो है चैनलों पर लोग मेरी वीडियोस को घेरते हैं। तो जब वीडियो शूट होती है तो कितने सारे मोबाइल लगे रहते हैं, बहुत सारे मोबाइल लगे रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो है उसको कैच करते हैं वीडियो को, नुस्खों को बहुत सारे भेज देते हैं, अपने अपने अलग अलग चैनलों पर लोग भेजते हैं। और कल मैंने एक वीडियो देखी फेसबुक पे, किसी ने घेर रखी, तो 10-12 करोड़ लोगों ने देख रखी वो वीडियो मेरी, लेकिन वो घेर रखी किसी और ने। तो अच्छी बात है, वो जो है पैसे कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, कमा लीजिए। तो उसमें नुस्खा बहुत शानदार उसने शुगर का लिया मेरी जो वीडियो है, तो मुझे तो यही देख के बहुत खुशी हुई कि कम से कम उसने नुस्खा बहुत आसान और सस्ता नुस्खा लिया, ताकि लोग उससे फायदे तो उठा रहे होंगे। 10 करोड़ में 1,000 भी उठा रहे होंगे, तो मुझे तो सवाब ही मिलना है, मुझे तो उसका अजर ही मिलना है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तो कोई भी मेरी वीडियो ले सकता है, मना नहीं करता है, आप फेसबुक पर चलाएं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कहीं भी चलाएं, ताकि लोगों को आप उसके हिसाब से कटिंग कर लें, ठीक है। तो कितने लोगों ने मुझसे पूछा कि जी ये बताएं मोटापे के लिए क्या करें, पेट की चर्बी कैसा कम हो। तो उसका वाहिद इलाज यही है कि आप जो है सुबह को गर्म पानी लें, और गर्म पानी में जो है 2 चम्मच शहद गिरें सुबह को, और उसको पिए। और पीने के बाद में आप कम से कम 1 घंटे के बाद में फिर आपको फिर पानी लेना है, फिर ताजा पानी लेना है, और उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ना है और उसको पी लेना है, ठीक है। और जो ये बीच का गैप है, क्योंकि जब आपने गर्म पानी पिया शहद वाला और ये फिर नींबू का, इसके जो बीच का गैप है, इस गैप में आपको एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 1 किलोमीटर तो चलना ही चलना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलें रोजाना, ठीक है। इसको हरकत दें, उसके बाद में देखना इंशाल्लाह आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, आपकी इंसुलिन भी बननी शुरू हो जाएगी। जब आपका लबलबा जो है वो फ्रेश होगा तो उसको जगह मिलेगी हिलने जुलने की, तो फिर इंसुलिन पैदा होगी। इंसुलिन पैदा नहीं होगी तो शुगर तो बढ़नी है, जिस्म के अंदर फिर कमजोरी आनी है। तो आप जो है इस काम को करें, इंशाल्लाह उसके बाद में आप राहत महसूस करेंगे, और फिर दुआ भी करेंगे, इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे। मुझे उम्मीद है आप 100% जो है इसको अगर आप अमल में लाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआ जरूर करेंगे मेरे लिए। और वैसे भी करना चाहिए, एक दूसरे को जो है दुआ करनी चाहिए, अपनी दुआओं में सबको याद रखना चाहिए। तो आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और जो मेरा नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर नई नई वीडियोस घेरता हूँ और नए नए नुस्खे घेरता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी उस पर एक वीडियो घेरी है आप उसको देखें, बहुत ही जबरदस्त है, आपके काम आने वाली है। और जो शादी करने वाले हैं या कोई बाहर मुल्कों में रहने वाले हैं, वो अभी घर नहीं आए हैं और वो आने वाले हैं, तो उनके लिए भी खास वीडियोस पे है, वो भी उसको देख सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह।
कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।